जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी क्लासेस पर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें रेलवे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 40 क्वेश्चन के, जिसमें 20 आपके 20 रहेंगे जी के बेस्ड क्वेश्चन और 20 रहेंगे आपके साइंस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, बी है केन्या का पठार, सी है युगांडा का पूर्वी पठार और डी है तिब्बत का पठार। तो क्वेश्चन ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एस तारापुर समिति का संबंध किससे है। एस तारापुर समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है औद्योगिक रुग्णता से, बी है बैंकों की एनपीए की समस्या से, नंबर सी है आपका रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से, डी ऑप्शन है रुपए की चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता से। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा इसमें, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहे, मतलब संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक अगर हो तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा का सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वो चुना हुआ, वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए नहीं होता हो सकता। ये ऑप्शन आपका फॉल्स रहेगा। राज्यसभा का उपसभापति। ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी है संयुक्त बैठक में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य द्वारा। तो राज्यसभा के उपसभापति कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा का जो उपसभापति रहता है वो उसी सदन का इलेक्टेड पर्सन रहता है। तो हमारा ऑप्शन बी ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, बी है न्यू बेंगलोर, सी है जवाहरलाल नेहरू पत्तन और डी है पारादीप। तो हमारा सी रहेगा, ये मुंबई में स्थित है, ये मुंबई में है, मुंबई के अंदर, मुंबई में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का पहले फुल फॉर्म जानो क्या होता है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन, लिख नहीं पा रहा है तो साउथ एशियन, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है आपका अफगानिस्तान, सी है म्यांमार और डी है नेपाल। तो हमारा कौन सा सदस्य नहीं है इसका, म्यांमार। ऑप्शन सी ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। टोपरा का जो अशोक स्तंभ है और मेरठ का जो है वो दिल्ली कौन लेके आया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ट्रिप्स, TRIMPS, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन सी है ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ऑप्शन डी है ट्रेड रिलेटिव इंसेंटिव मेजर्स। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो हमारा ये ऑप्शन बी ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, बी है टैगा वन, सी है टुंड्रा वन और डी है अमेजन वर्षा वन। तो ये सबको पता है अमेजन वर्षा वन है, क्योंकि अमेजन वर्षा वन जो अर्थ पे 20% ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो रहा है उसका 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं है। ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है, सही नहीं ढूंढना है। ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सन एंड्रयूज फ्रेजर था। तो ये
ये भी हमारा सही है। ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये भी सही है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए। ऑप्शन डी है 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, तो 1912 डेट गलत है, 1911 है। 1911 को डेट 1911 में ये रद्द किया गया था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? ऑप्शन ए है गुरु अर्जन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, गुरु गोविंद सिंह। विचित्र कथा किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। मुंबई के नेशनल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए है भोपाल नगर निगम, ऑप्शन बी जबलपुर नगर निगम, ऑप्शन सी है इंदौर नगर निगम, ऑप्शन डी है पुणे नगर निगम। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, इंदौर नगर निगम द्वारा बॉन्ड को दर्ज कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? देखो जिम कार्बेट बाघ का संरक्षण करता है, केवलादेव घाना शेर, ऑप्शन बी आपका है। अभी चारों ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन सी आपका है काजीरंगा गैंडा, वहाँ के गैंडा का संरक्षण किया जाता है। डी है पेरियार हाथी के लिए फेमस है। तो आपका इसमें जो कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं वाला देखना है, तो आपका आ जाएगा केवलादेव घाना। ये टाइगर के रिजर्व लिए नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी गलत है, यही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी है केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इसमें ऑप्शन किसके लिए किया गया है? बैंक स्थापित पूर्ण वित्त संबंधी व्यवस्था के लिए समन्वय के लिए किया गया है, तो आपका नाबार्ड है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो नाबार्ड का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सिडबी का फुल फॉर्म की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण जो आपका आरआरबी जो होती है रूरल ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और ऑप्शन डी आपका केंद्रीय सहकारी बैंक है, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डांगर बैंक ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी है इंग्लिश चैनल। तो आपका उत्तरी सागर सही रहेगा, उत्तरी सागर में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य ढूंढना है, जो असत्य है, सत्य नहीं है? इस पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई, ये तो आपका सही है। इसके संस्थापक सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू, ये भी सही है आपका। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे, तो ये इस पर डाउट है। ऑप्शन डी आपका 1923 के केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में पार्टी को 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है। 100 पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 42 सीटें जीती थी, तो ये तो सही है। तो आपका बी सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। अलाउदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से, तो इसका ऑप्शन आपका महोबा हो जाएगा, तो महोबा से संबंधित थे अलाउदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्यों कहा जाता है? कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है चूंकि कोरल रीफ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय बेल्ट के पास मौजूद है, ये तो गलत है, ये गलत है आपका। दूसरा आपका है बी ऑप्शन है कोरल रीफ को प्रचुर मात्रा में बारिश की आवश्यकता होती है और उष्णकटिबंधीय बेल्ट की जलवायु की स्थिति उसी स्थिति के अनुसरण करती है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन कोरल रीफ की कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत समृद्ध है, तो देखो इसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है कोरल रीफ में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी गलत है।
इसमें इनमें से कोई नहीं गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति है। तो हमारे पास 3 सूची होती है, एक होती है संघ सूची होती है, एक आपकी होती है राज्य सूची, एक होती है आपकी संवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय में केंद्रीय कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, और संवर्ती सूची के विषय में केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 249। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया। फेमा को कब लागू किया गया? तो फेमा को लागू किया गया है, ऑप्शन ए है 1991, बी ऑप्शन 1997, सी आपका हो 2000 और डी आपका 2007 है। तो फेमा को लागू किया गया है 2000 में। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? आइसोथर्म किसको कहते हैं? आइसो मीन्स होता है बराबर और थर्म मीन्स होता है एनर्जी। जहाँ पे ऊर्जा बराबर हो या मतलब तापमान बराबर हो तो उसको आइसोथर्म कहेंगे। देखो ऑप्शन ए आपका है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले, तो यहाँ पे वर्षा की बात कर रही है तो ये नहीं हो सकता आपका। ऑप्शन बी है वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, ये भी तो गलत है। ऑप्शन सी है यह रेखा को धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत है। ऑप्शन डी है मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही। यहाँ पे दो समान तापमान वाली रेखाएं, तो ये कहलाती है आइसोथर्म कहलाती है। अब हमारे जीके के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, हमारे साइंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखो साइंस का क्वेश्चन, फर्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है सोमेटोस्टेसिन, ग्लूकेगॉन है, वेसोप्रेसिन है। तो इसमें आपका वेसोप्रेसिन आएगा, तो वेसोप्रेसिन अग्नाशय से नहीं स्रावित होता है। क्वेश्चन बी है कौन से दो ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? सारे जो ग्रह हैं सेम डायरेक्शन में करते हैं, दो ग्रह को छोड़ के दो ग्रह विपरीत डायरेक्शन में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। तो ऑप्शन बी ए है बुध और शुक्र, बी है शुक्र और शनि है, और सी है शुक्र और अरुण है, और डी आपका बृहस्पति और अरुण है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, शुक्र और अरुण है। तो शुक्र और अरुण क्या करते हैं? बाकी ग्रहों की कंपेरिजन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में परिक्रमण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? किसी पर्सन का हमें पूरा फोटो बनाना है, तो दर्पण जो रहेगा, जो आपका वो शीशा रहेगा, दर्पण रहेगा, उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है व्यक्ति की ऊंचाई के आधा, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई के 1/4, ऑप्शन डी है व्यक्ति की ऊंचाई का दो गुना। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर व्यक्ति की हाइट से शीशे की हाइट, जो दर्पण है आपका है, उसकी हाइट अगर आधी है तो आपका प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन को प्रेरित करता है? इसमें आपको बताना है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन है जाइमेज, ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है इनवर्टरेज, ऑप्शन सी है माल्टेज, ऑप्शन डी है डाइस्टेज। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए? तो ग्रहों का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति, ग्रह किस आधार पर गति करते हैं, परिक्रमण करते हैं, तो उसका नियम किसने दिया है? ऑप्शन ए है न्यूटन द्वारा, ऑप्शन बी है केपलर द्वारा, ऑप्शन सी है गैलीलियो द्वारा, ऑप्शन डी है कोपरनिकस द्वारा। तो आपको ऑप्शन बी सही रहेगा, केपलर द्वारा। ग्रहों संबंधित जो नियम दिए हैं, गति के नियम दिए हैं, केपलर ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो रेटिना को क्या कहा जाता है? देखो ऑप्शन ए तो आपका गलत है, सी भी गलत, सी भी गलत है, तो कहाँ बनेगा? रेटिना पर। रेटिना को कहा जाता है आँख की स्क्रीन है, ठीक है, उस पर स्क्रीन पे ही इमेज बनता है, तो आँख की स्क्रीन को किसको कहा जाता है? रेटिना को, तो रेटिना पे इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? एंजाइम कौन सा काम करता है? यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ऑप्शन बी है, यह विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में रक्त की मदद करता है। ये शारीरिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी है, ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यह जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। ये क्या काम करता है? जो बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म वाली जो एक्टिविटी होती है उसको करता है, तो यह ऑप्शन ए आपका सही है, यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग किस पे निर्धारित करेगा? आयाम पर, बी है तरंगदैर्घ्य पर, सी आपका तीव्रता पर है, और डी आपका वेग पर है। तो आयाम से ये गलत है, तरंगदैर्घ्य आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रहेगी, तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करता है। तरंगदैर्घ्य के आधार पे प्रकाश का रंग होता है। अगर तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसका रंग कुछ और होगा, कम है तो कुछ और रंग होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? क्रैकर्स किसको कहते हैं? हाइट हेड हैकर, बी है ब्लैक हैट हैकर, सी है आपका ब्लू हैट हैकर, और डी है एलीट हैकर। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? प्रस्वेदन द्वारा, गलत, प्रस्वेदन, ऑप्शन ए आपका प्रस्वेदन है, ऑप्शन बी आपका उत्फुल्लन द्वारा, ऑप्शन सी है विद्युत पृथक्करण द्वारा, और आपका डी है उत्क्रमण परासरण द्वारा। तो आपका ये डी सही है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा, ठीक है, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वायुमंडल में प्रदूषण है तो कौन शुद्ध करेगा? एक ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन द्वारा, बी है वर्षा द्वारा, सी है नाइट्रोजन द्वारा, और डी है आपका हवा द्वारा। तो आपका वर्षा द्वारा, अगर कहीं पे ज़्यादा प्रदूषण है, हवा में ज़्यादा प्रदूषण है, तो अगर वहाँ पे बारिश हो जाती है तो वहाँ का प्रदूषण कम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, वर्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है वेल्डिंग गैस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती है। यूजर के बारे में जो सूचना को स्टोरेज करेगी उन फाइल को क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है कुकीज, बी है फ्लेम, सी है स्पैम, और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका कुकीज हो जाएगा, क्योंकि कुकीज में क्या होता है, सारा हमारा डाटा स्टोर हो जाता है, जो हमने सर्च किया, जो भी किया, वो कुकीज में होता है स्टोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मल्टीमीडिया की कमियां, ऑप्शन ए है ईमेल की कमियां, ऑप्शन सी है हैकिंग की कमियां, और ऑप्शन डी है वायरस की कमियां। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, वायरस की कमियां, इसके लिए वैक्सीन सॉफ्टवेयर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं है? श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी नहीं है? न्यूट्रोफिली, बेसोफिली, और इओसिनोफिली, और जेनियोफिली है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, जेंथोफिली है, यहाँ पे जेंथोफिली है, ठीक है, जेंथोफिली ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर है, ग्रीन मफलर, यहाँ पे मलर लिखा, ग्रीन मफलर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मफलर, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, और जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड रहेगा।
ध्वनि प्रदूषण से। देखो क्या होता है, जो रोड होती है, रोड के साइड में बहुत सारे पेड़ होते हैं, रोड के बीच में जो अगर दो साइड डबल साइड में रोड है तो बीच में बहुत सारे पेड़ रहेंगे, तो ये पेड़ क्या काम करते हैं, ग्रीन मफलर का काम। यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसको अवशोषित कर देते हैं पेड़। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसी होगी, इसकी होगी। यहाँ पे देखो सारे आपके एसिडी हैं, सारे आपके अम्लीय हैं। ए HCl है, बी आपका HNO3 है, डी सी आपका H2SO4 है, और डी आपका H2CO3 है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा H2SO4। ऑप्शन सी आपका ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ होता है। DOS का क्या अर्थ होता है, ये आपका साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है। तो ऑप्शन ए है डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी आपका है डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैव उपाचरण वायु रेमिडिएशन से तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कासन, बी ऑप्शन है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, ऑप्शन सी है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी है सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कासन आपका कहलाता है जैव उपचारण। क्वेश्चन नंबर 20 है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता। DNA में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता। ऑप्शन ए है एडिनिन, ग्वानिन, बी ऑप्शन आपका ग्वानिन है, सी आपका साइटोसिन है, और डी आपका टायरोसिन है। तो इसमें आपका टायरोसिन रहेगा, टायरोसिन में अमीनो अम्ल नहीं होता है। इस तरह हम लोगों ने RRB NTPC और ग्रुप डी में से के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। 20 आपके क्वेश्चन रहे हैं जीके के, 20 आपके जीके के हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और प्लस आपके 20 क्वेश्चन हैं साइंस से रिलेटेड हैं। इसी तरह की सीरीज हम लाते रहेंगे, 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस से आते रहेंगे। इसमें इसी तरह हम लोग सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।